गदर एक धमाल मचाएगी, इतनी नहीं बहुत जबरदस्त धमाल मचाएगी। लोग टूट टूट के देखेंगे गदर को। अशरफ अली मैडम, बात है अशरफ अली की। पाकिस्तान के गद्दारों की कब्र खोदने वाली फिल्म है गदर 2। नल उखाड़ के मारा लोगों को, 10-12 लोगों को नल का उखाड़ के मारा। इस बार जो उखड़ेगा तो तोप उखड़ेगा, और जब तोप उखड़ेगा तो उसमें 10 ही 12 लोग मरे थे, इसमें कम से 50 लोग मरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। इन दिनों बॉलीवुड के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। बॉयकॉट का ट्रेंड बड़े से बड़े सुपरस्टार्स को अर्श से लाकर फर्श पर पटक दे रहा है। इसी बीच एक नई मूवी का पोस्टर सामने आया है, जिसके सामने आने के बाद से ही गदर मच गया है। जी हाँ, गदर 2 की बात कर रही हूँ मैं। तो आज इसी मुद्दे पे मैं बातचीत करूँगी। यहाँ कुछ लोग हैं मेरे साथ कि जो बॉयकॉट चल रहा है बॉलीवुड का। सर, पहले तो आप ये बताइए, आप भी चाहेंगे कि बॉयकॉट हो बॉलीवुड? नहीं, बॉलीवुड का बैकआउट तो सारी मूवियों को तो नहीं कह सकते कि सारी मूवियाँ बैकआउट हो। ठीक है ना, जो देश के लिए, देश के हित में है, पिक्चर बनी हुई अच्छी, तो उसका तो बैकआउट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमारे सनी पाजी की पिक्चर आ रही गदर, गदर आ रही, तो गदर एक गदर मचाने वाली पिक्चर है। ठीक है ना, और अच्छी पिक्चर है, तो उसको बैकआउट क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो देश के ऊपर है। तो इस वजह से गदर एक जबरदस्त मूवी है और गदर मचाएगी। क्या पता सर, अगर गदर का भी हाल ऐसा ही हो गया तो, जैसा हम देख रहे हैं शाहरुख खान, फिर आमिर खान जैसे स्टार्स की औकात दिखा रही है जनता। देखो, हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान के हित में मूवी बननी चाहिए। ठीक है ना, ना ही किसी के भेदभाव में बनानी चाहिए। और कोई चीज़ ऐसी हो तो उसे अपनी जहन में रखना चाहिए कि कोई जनता को जो चीज़ ना पसंद हो वो काम नहीं करना चाहिए। मतलब सर, अब आप ये कह रहे हैं कि जो बॉयकॉट होगा वो हिंदू और मुस्लिम देख के होगा क्या? कि जैसे आमिर खान मुस्लिम है तो उनकी फिल्में बॉयकॉट की जा रही है, ऐसा है क्या? हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है। ऐसे तो उन्होंने देश के ऊपर भी कई सारी फिल्में बनाई रखी है। सरफरोश भी नहीं भूलेंगे हम, सरफरोश भी उन्होंने देश के ऊपर बनाई हुई है। ठीक है ना, बस कुछ चलन ऐसा आ गया कि कुछ गलतियां इंसान कर जाता है, जो उसे भूल, मतलब अपने आप में ये सोचता है कि मैं गलती करके, उसको एहसास नहीं होता। एहसास होना बहुत ज़रूरी कि मैं कई सालों से गलतियां क्या कर रहा हूँ। तो क्या सर, गदर 2 से आपको पूरी उम्मीद है कि धमाल मचाने वाली है बॉक्स ऑफिस? गदर एक धमाल मचाएगी, इतनी नहीं बहुत जबरदस्त धमाल मचाएगी। लोग टूट टूट के देखेंगे गदर को, जबरदस्त देखेंगे गदर को। देखना, इस दिल्ली की जनता क्या, पूरा हिंदुस्तान की जनता हाउसफुल जाएगी गदर। इतना कॉन्फिडेंस कैसे सर? इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है, एक तो कई सालों बाद सनी देओल की पिक्चर आ रही है, जो बड़ी बजट की पिक्चर आ रही है। और पहली गदर तो सुपरहिट थी ही थी, और दूसरी भी सुपरहिट होगी। ठीक है ना, और दूसरी बात, इसमें उसका बेटा बड़ा दिखाया गया है। उसमें नल उखाड़ के मारा लोगों को, 10-12 लोगों को नल का उखाड़ के मारा। इस बार जो उखड़ेगा तो तोप उखड़ेगा, और जब तोप उखड़ेगा तो उसमें 10 ही 12 लोग मरे थे, इसमें कम से 50 लोग मरेंगे। सर, एक और फिल्म आ रही है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है। हाँ, एक और ब्रह्मास्त्र आ रही है, उसको क्या कहेंगे? आ रही है। अगर वो पिक्चर में कोई ऐसी चीज नहीं हुई तो वो पिक्चर भी ब्रह्मास्त्र के बराबर होगी। नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे बॉयकॉट चल रहा है ब्रह्मास्त्र के लिए आलिया भट्ट ने बोल दिया है कि लोग हमारी पिक्चर ना देखें जिनको नहीं देखना है, तो उनका पूरी तरह से उनको जवाब दिया जाएगा कि उनकी पिक्चर, तापसी पन्नू, आलिया भट्ट जैसे लोग जो कहते हैं हमारी पिक्चर ना देखें, तो उनकी पिक्चर इस तरह बहिष्कार की जाएगी, वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद करेंगे, और उनकी पिक्चर जो अपनी कमाई तक भी नहीं निकाल पाएगी। उनका इस तरह बहिष्कार होगा और उनकी बात का पूरा जवाब दिया जाएगा। ये जनता क्या सर घमंड तोड़ना चाहती है क्या बड़े स्टार्स का? क्यों आप लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं बॉलीवुड? जाहिर सी बात है, इनका हम घमंड तोड़ने के ही लिए तैयार हैं, जितने लोग हैं। अब ये जनता, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, ये जनता से बने हैं, और ये जनता को ही घमंड दिखाने लगते हैं, और जनता फिर इनको जमीन पे ले आके पटक देती है। चाहे ये देख लीजिए, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, कांग्रेस भी 70 साल राज करने के बाद इतना घमंड हो गया था कि अभी वो इस तरह जमीन पर आ गई है कि वो कई सालों तक नहीं उठ पाएगी। ठीक उसी तरह अब अभिनेता भी घमंड दिखा रहे हैं, बार बार ये कहते हैं हमारी पिक्चर ना देखें। तो आलिया भट्ट हुई, आलिया भट्ट ने चैलेंज किया है कि हमारी पिक्चर ना देखें, तो उनकी पिक्चर इस तरह फ्लॉप होगी कि सारा दुनिया देखेगा। मतलब आप कह रहे ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप हो? जरूर होगी।
अच्छा सर, अभी आपने कहा आमिर खान के प्रोडक्शन की तरफ से आज एक वीडियो शेयर की गई जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आमिर खान को ये एहसास हो गया है क्या कि गलती? नहीं, हम आपकी हत्या कर दें और आपसे माफ़ी मांग लें, क्या ऐसा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये छोटी गलती नहीं थी। भगवान शिव शंकर को टॉयलेट में आधे घंटे बंद किया गया और इस तरह धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया और इस तरह लगातार बड़ी बड़ी गलतियां की इन्होंने, जिस तरह वो माफ़ करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, गदर 2 आने वाली है, भाई साहब कह रहे हैं गदर मचाएगी बॉक्स ऑफिस पे, उसका बॉयकॉट होगा कि नहीं? नहीं, उसका बायकॉट बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए पूरी भारत की जनता उत्साहित है, पूरी वर्ल्ड की जनता उत्साहित है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है जिसको उसको उखाड़ फेंकते देखने पूरे भारत की लालसा होती है, पूरे भारत की लालसा है उस मूवी को देखेगी और उसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में इस तरह होगा कि पूरे बॉलीवुड की नशेड़ी गैंग उसको देखते रहेंगे कि किस तरह होता है जनता का समर्थन और किस तरह होता है जनता का प्यार। ठीक है, धन्यवाद सर। सर, जैसे हम लगातार देख रहे हैं बॉलीवुड की जो मूवीज आ रही हैं धड़ाम धड़ाम गिर रही हैं एक एक करके, अगली फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, क्या लगता है आपको ब्रह्मास्त्र हिट होगी? जितने बहुत ही बड़े बजट वाली फिल्म। मैडम कितना भी बड़ा बजट बना लो, कितना भी एजेंडा चला लो, क्योंकि उसकी एक लड़की है श्रीमी वर्मा करके, जिसके पास ये फंड सारा फंड जाने वाला है, उसका हम आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करते हैं। उसका कारण ये है, इन लोगों ने एक तो गौ मांस खाया और गौ मांस को ये प्रमोट कर रहे हैं और हमें सनातनी गाय हमारी माता है और जन्मों जन्मों का नाता है गाय से। जो रणबीर कपूर की एक वीडियो वायरल हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे, जिसमें वो खुद को बीफ गाय, आई एम अ बिग बीफ गाय देखो, तो इसको लेके भी नाराजगी है क्या हिंदू? देखो वो बीफ गाय है और हम गौ माता के बेटे हैं। गौ माता का बेटा कभी भी अपनी कट्टी माता को खाता देख नहीं सकता, हमें उसका दुख है। धर्मा प्रोडक्शन को लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो लाल सिंह चड्ढा की तरह करण जौहर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, श्रीमी वर्मा, तुम्हारा बहिष्कार है, ब्रह्मास्त्र का बहिष्कार है। आप एजेंडा चलाओगे तो मुँह की खाओगे। किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, किसी को। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आगे सनी देओल जी की गदर पिक्चर आ रही है, उसे पूरा समर्थन है। बॉलीवुड में जो एक खान गैंग है या जो एजेंडाधारी है, जो गाय माता को खाने के बाद ग्लोरीफाई करते हैं, ऐसे लोगों पे हम ब्लॉक करते हैं, इनको बॉयकॉट करते हैं और लिखित में माफ़ी मांगो। अगर आप कह रहे हो ये हिंदू फिल्म है, ब्रह्मास्त्र में आप भगवान शिव को दिखाना चाहते हो या एक नई कुछ ग्राफिक दिखाना चाहते हो, तो अभी माफ़ी मांग लो, नहीं तो सनातनी जनता तुम्हें धराशाही कर देगी। लाइगर पिक्चर आई थी मैडम, लाइगर पिक्चर माइक टाइसन पे या किसी पे बनी है, मैं तो देखने नहीं गया हूँ, लेकिन विजय कैंपागोड़ा कुछ करके नाम है व्यक्ति का, देवाकोंडा, उस व्यक्ति ने कहा कि आमिर खान का बहिष्कार गलत हो रहा है, मैं समर्थन करता हूं और जिसको नहीं देखने जाना है मत देखने जाओ। तो जनता ने क्या किया, लाल सिंह चड्ढा का भी बहिष्कार कर दिया, लाइगर का भी बहिष्कार कर दिया और तापसी पन्नू ने भी यही बात दोहराई, उसका भी बहिष्कार कर दिया। धड़ाम से गिर गई ये फिल्में। आने वाले समय में ब्रह्मास्त्र भी धूल चाटेगी अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। आलिया, एक मिनट भैया, सर आलिया भट्ट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो कह रही है कि मैं नहीं पसंद हूँ तो मत देखो मेरी फिल्में, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं। मैडम आलिया भट्ट के बाप का नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट कट्टर समर्थक है इस्लामिक, वो जाकिर नायक का खास व्यक्ति है। उसके बेटे का नाम है राहुल भट्ट। आपको पता होगा डेविड हेडली एक आतंकी पकड़ा गया था, उसके साथ उसकी साठगांठ मिली थी दुबई में, शायद इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर था और इनके लिंक जुड़ गए थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो आतंकवादी है सबसे बड़ा दाऊद इब्राहिम, जो 93 ब्लास्ट में पकड़ा गया था, उसका पूरा चैनल जो दाऊद वुड चलता है वो दुबई के माध्यम से चलता है और दुबई में इसके पास संदिग्ध वस्तुएं पाई भी गई थी, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस वगैरह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो इन लोगों ने उसके साथ कुछ साठगांठ कर ली होगी तो बच गया होगा। क्योंकि आरएसएस की साजिश एक किताब निकली थी, उसका विमोचन करने वाले महेश भट्ट थे, कृपा शंकर यादव थे और ये मदनी था और क्या नाम है दिग्विजय सिंह था। इन लोगों ने आरएसएस की साजिश बता दिया था मुंबई हमले को, जबकि वो पाकिस्तान की साजिश थी। आलिया भट्ट का सगा भाई राहुल भट्ट उसमें इन्वॉल्व था मैडम। तो सर मतलब
अब पुरानी बातों को लेके आके और उनको दिखाया जाएगा कि आपने ये बोला था और अब आपका बॉयकॉट होगा। क्या पुरानी बातों के बेसिस पे बॉयकॉट होगा? मैडम अहंकार तो वहीं का वहीं है ना, अहंकारियों का सर्वनाश होगा, रावण का सर्वनाश हुआ, कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश होने की ओर है। वैसे ही बॉलीवुड के दलालों का, एजेंडाधारियों का, दाऊद वुड का, दलालों का, उर्दू वुड का, इन सब का बहिष्कार होगा। जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन नहीं किया, जिन्होंने दिशा सालियन, वो भी तो इंडस्ट्री की लड़की थी, उसका बलात्कार हुआ, उसको दूसरी मंजिल से कूदा के मार दिया गया, उसको रेप किया गया, उसका समर्थन नहीं किया। पालघर में इतनी बड़ी घटना घटी, साधु संतों पे अत्याचार हुआ, ये लोग प्लेकार्ड ले लेके घूमते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। आज खड़े हुआ क्या बॉलीवुड वाला कोई? एक अंकिता नाम की लड़की है, शाहरुख ने उसे पूरा जिंदा जलाने की कोशिश की, 90% जल के 5 दिन तड़प तड़प के मर गई। उस समय कोई प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ? ये दीपिका पादुकोण कहाँ थी? ये एजेंडाधारी जो ब्रह्मास्त्र वगैरह का प्रमोशन कर रहे हैं, क्या उसके लिए प्लेकार्ड लिया? जस्टिस और अंकिता बोला नहीं। ये एक एजेंडाधारी गैंग है और इनका पूरा बहिष्कार है मैडम, पूरा बहिष्कार है। जो व्यक्ति अब सनातन का टाइम चल रहा है, सेंसर बोर्ड को मैं तो चाहता हूँ बंद करके सनातन बोर्ड बना दिया जाए। जो सनातन की, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा, गदर 2 में ऐसा क्या अलग है कि आप उसको बॉलीवुड से जोड़ के नहीं देख रहे? अशरफ अली मैडम, बात है अशरफ अली की। पाकिस्तान के गद्दारों की कब्र खोदने वाली फिल्म है गदर 2। पहले गदर का नाम क्या था पता है आपको? गदर एक प्रेम कथा, और गदर 2 का मतलब पता है क्या है? गदर एक क्रांति कथा। ये एक नई कथा लिखी जा रही है। पहले उसमें दर्द दिखाया गया था देश के विभाजन का, लेकिन इस बार कुछ अलग ही कलेवर में ये पिक्चर आ रही है, जिसमें पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने तक की बात है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक तक का भी शायद जिक्र है। और इसमें बताया जा रहा है सकीना भाभी के साथ कुछ सखियां भी लाई जा रही हैं। तो हिंदुस्तानियों खुश हो जाओ, पाकिस्तान में 2-3 प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है गदर मूवी के माध्यम से। और पाकिस्तान तो वैसे ही बाढ़ में डूबा हुआ है। इन गद्दारों को, इन आतंकियों को सबक सिखाएगी गदर 2। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। सनी बाजी को सैल्यूट है, सनी पाजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारा सिंह जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमीषा पटेल जो हमारी सकीना भाभी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी, हम बोल रहे हैं। हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे और हज़ारों लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रमोट करता हूँ इस फिल्म को। हज़ारों लाखों लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे। पूरा भारत इस फिल्म को सुपर डुपर हिट कराएगा। धन्यवाद सर। तो गदर 2 को लेके जनता में आपने देखा किस तरह का उत्साह भरा हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड की मूवीज़ का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जो मूवीज़ देश हित में आएंगी उनका बॉयकॉट नहीं होगा। आपको क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत टाइम्स।